हेलो गाइस, दिल से दुनिया तक के सफ़र में आपका स्वागत है। चलिए स्टोरी स्टार्ट कर चुकी थी और सारे लोग जग चुके थे। स्वाति मैम तो जगते से ही वो आती हैं साक्षी के पास और पूछती हैं, तो साक्षी तुम ठीक हो? साक्षी बोलती है, हाँ मैम मैं ठीक हूँ, आप बताइए आपका पैर कैसा है? स्वाति मैम बोलती हैं, उसकी फ़िक्र मत करो, अब मैं ठीक हूँ और मैं बहुत अच्छे से चल पा रही हूँ। ठीक है, तुम अपनी फ़िक्र करो और हाँ, तुम अपनी सेहत का अच्छे से ध्यान रखो, फिर से फ़ीवर नहीं आना चाहिए। साक्षी बोलती है, मैम परेशान मत होइए, फ़ीवर नहीं आएगा, सब कुछ ठीक रहेगा। स्वाति मैम बोलती हैं, सब कुछ ठीक रहा तो अच्छी बात है, पर फ़ीवर नहीं आना चाहिए। साक्षी बोलती है, मैम प्लीज़ आप ऐसे परेशान मत होइए, मुझे फ़ीवर नहीं आएगा, सब कुछ ठीक होगा। स्वाति मैम बोलती हैं, अच्छा तो ठीक है, फिर अगर फ़ीवर नहीं आता है तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी चाहूँगी कि फ़ीवर ना आए तुमको दोबारा से। और हाँ, तुम अपनी लापरवाहियाँ बंद कर दो, किसी भी चीज़ को अच्छे ढंग से करो, ठीक है? और तुम्हारे अंदर अभी भी उतनी ताकत नहीं है कि तुम कुछ भी करोगी। तुम अच्छे से आराम करो, रेस्ट करो, ठीक है? साक्षी बोलती है, मैम क्या चाहते हो आप? पूरे दिन मैं बस बिस्तर पे पड़ी रहूं और आराम करती रहूं? स्वाति मैम बोलती हैं, मैंने ये नहीं बोला है, लेकिन तुम बाहर भी ज़्यादा घूमो मत, क्योंकि ठंड हो रही है बाहर और तुम्हें ठंड लग जाएगी तो फिर तबीयत ख़राब हो जाएगी। साक्षी बोलती है, मैम मैं अपने पूरे प्रोटेक्शन के साथ ही ना बाहर निकलूँगी, और प्लीज़ आप परेशान मत हो और मैं अपने आप को बहुत अच्छे से केयर करूँगी, ठीक है? स्वाति मैम बोलती हैं, हाँ ठीक है, अच्छी बात है अगर तुम अपने आप का ध्यान अच्छे से रखो। फिर ऐसे ही बात करते हैं, इधर पूर्वी भी आ जाती है और रिया मैम भी आ जाती हैं। ये लोग कुछ बातें करते हैं और फिर थोड़ा खाना बनता है तो सब लोग थोड़ा थोड़ा खाते हैं। आज मतलब प्रोग्राम था कहीं जाने का, पर कुछ जगह की चीज़ें थी, लोगों ने डिसाइड किया था, कुछ बच्चों ने इस बार डिसाइड किया था कि सर हम वहाँ जाएंगे। तो सर ने पहले वो सारी चीज़ें देखने की कोशिश करी थी कि वहाँ पे सब कुछ सेफ़ है या नहीं, वहाँ जाना सही है या नहीं। तो बस वही सारी चीज़ें चल रही होती है। इधर सारे लोग मतलब खुश होते हैं कि आज घूमने जाएंगे, क्योंकि कल वो तो गए नहीं होते हैं, तो इसीलिए आज एक्साइटेड होते हैं कि वो जाएंगे घूमने के लिए। तो यहाँ पे पीटी सर जो होते हैं वो सारी चीज़ें जो वहाँ पे देखनी होती हैं वो देखते हैं। इनको ये होता है ना कि आज ये सारी चीज़ें अपनी जो भी टेंट है वो सारी चीज़ें करके वो मतलब सब लेके वहाँ जाएंगे। वहाँ एक दिन स्टे करने का उनका मन था रात को, क्योंकि वहाँ का व्यू बहुत अच्छा था और बहुत ज़्यादा सुंदर था। इसीलिए सब लोगों का मन होता है कि वहाँ पे जाएंगे और एक नाइट स्टे करेंगे। तो इसीलिए पीटी सर गए होते हैं सारी चीज़ें देखने के लिए। वो ज़्यादा दूर नहीं होता है, पास ही होता है, पर वहाँ की सारी चीज़ें अरेंजमेंट देखना चाहते थे कि कहीं कोई भी जंगली जानवर आने की चीज़ें ना हो और सब कुछ सेफ़ हो। तो ऐसा ही होता है, पीटी सर सारी चीज़ें अरेंजमेंट देखते हैं और सब कुछ अच्छे से देख के जब आते हैं तो वो सबको बोल देते हैं कि हाँ हम आज चल सकते हैं वहाँ पे, और हाँ सब लोग अपनी अपनी चीज़ें रख लेंगे, कोई भी चीज़ छोड़ेगा नहीं। और ऐसे ही सारी चीज़ें होती है और सारे लोग अपनी सारी चीज़ें इकट्ठा करने लग जाते हैं और सारे लोग अपनी चीज़ें रखने लगते हैं। फिर धीरे धीरे इधर स्वाति मैम, रिया मैम भी अपनी चीज़ें रख रही होती हैं और पूर्वी और साक्षी भी अपनी सारी चीज़ें रख रही होती हैं। वो बहुत अच्छे से अपने सारे सामान को रखती हैं, अपने टेंट को फोल्ड करती हैं, अपनी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से रख लेते हैं। सारे टीचर्स जो होते हैं वो भी सारी चीज़ें हेल्प कराते हैं बच्चों की। और फिर उसके बाद सब लोग अपनी सारी चीज़ें लेके जो सारी चीज़ें उन्होंने मतलब इधर उधर करी थी तो वो सारी चीज़ समेट लेते हैं और फिर ये लोग कुछ टाइम के बाद वहाँ से निकल जाते हैं। इधर जो साक्षी, पूर्वी और स्वाति मैम और रिया मैम होती हैं वो चारों लोग साथ में होते हैं, और इस बार स्नेहा मैम और एक और मैम होती हैं वो भी साथ होती हैं। तो ये लोग पूरा साथ में होते हैं और कुछ बच्चे जो वो सर के साथ होते हैं। तो ऐसे ही होता है, ग्रुप बना होता है, सारे लोग जाते हैं वहाँ पे
और मतलब रास्ता थोड़ा ज़्यादा दूर तो नहीं था, फिर भी ऐसा था ना कि धीरे धीरे संभल के जाना था। तो अगर वो संभल के जाएंगे तो टाइम लगेगा, तो ऐसा रास्ता था। तो सर ने बोला था पहले से ही कि बहुत संभल के जाना है और कोई भी इधर उधर की चीज़ें नहीं करेगा और शैतानी नहीं करेगा, बहुत अच्छे से आप लोग केयरफुली चीज़ों को करेंगे, ठीक है। उन्होंने अच्छे से बच्चों को गाइड किया था। तो इस बार सारी चीज़ें, और इस बार तो स्वाति मैम पहले ही सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं कि इस बार पहले की तरह कोई भी हरकत ना हो, कोई भी चीज़ें इधर से उधर ना हो और कोई गलती ना हो। इधर अंशिका जानती थी कि उसने एक बार सब कुछ कर दिया है, तो वो कहीं ना कहीं सर लोगों के मन में होगा कि कौन है, तो वो इसीलिए कोई भी हरकत नहीं कर रही होती है कि उस पर शक जाए, तो कुछ भी नहीं करती है। इधर साक्षी चल रही होती है बहुत आराम से। तो क्या होता है कि साक्षी धीरे धीरे चल रही है, तो उसके अंदर थोड़ा ये होता है ना कि अभी भी वीकनेस होती है, क्यों ना, क्योंकि बुखार होने के बाद इतनी जल्दी कोई भी इंसान ठीक नहीं होता प्रॉपर से, उसके अंदर वीकनेस तो आ ही जाती है। तो साक्षी के अंदर भी होती है। तो स्वाति मैम उसे देख रही होती हैं कि इसे पता नहीं क्या हो रहा है, इसे इतने पसीने क्यों आ रहे हैं। वहाँ पे ठंड होती है तो चलने के हिसाब से तो पसीने आते ही, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा आ रहा होता है क्योंकि उसमें वीकनेस ज़्यादा होती है और अब ऐसा हो रहा होता है ना कि वो चल नहीं पा रही होती है। तो स्वाति मैम देखती हैं और स्वाति मैम बोलती हैं, तुम ठीक हो? साक्षी बोलती है, हाँ मैम मैं ठीक हूँ। जो स्वाति मैम होती है उसकी तरफ देखती हैं अच्छे से और बोलते हैं, अच्छा ठीक है, तुम यहाँ बैठो। और वो उसे मतलब एक जगह होती है ना जो मतलब थोड़ा सा होता है वहाँ पे पत्थर टाइप पे, तो वहाँ पे बैठा देते हैं। और जो उनके साथ होते हैं रिया मैम, पूर्वी और जो स्नेहा मैम होती हैं और एक और टीचर, वो भी रुक जाते हैं ये चीज़ देख के। पूर्वी आती है और बोलती है, बच्चा आप ठीक हो? क्या हो गया? आप नहीं जा पाओगे तो फिर हम धीरे धीरे चलेंगे, तेज़ नहीं चलेंगे। पूर्वी ऐसे बोल रही होती है। तो साक्षी बोलते हैं, दी मैं ठीक हूँ ना, बस वो शायद फीवर की वजह से वीकनेस है तो इसीलिए ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर पा रही हूँ। जो स्वाति मैम होती हैं वो बोलती है, मैंने पहले ही बोला था ना तुमसे, तुम अपना ध्यान रखो। साक्षी बोलती है, मैम इसमें तो मैं ध्यान रख ही रही हूँ ना, वो तो चलना है तो चलना ही पड़ेगा ना, वहाँ तो मैं रुक नहीं सकती थी। स्वाति मैम यहाँ कुछ नहीं कह पाती हैं और वो पानी देती हैं साक्षी को। साक्षी पानी पीती है और बोलती है, थैंक यू मैम। और फिर ऐसे ही थोड़ा देर वहाँ पे रेस्ट लेने के बाद फिर से चलने लगते हैं। अब धीरे ही चल रहे होते हैं। स्वाति मैम प्रॉपर ध्यान रख रही होती हैं कि साक्षी को मतलब कोई भी चीज़ नहीं हो। उन्हें ये डर होता है कि कहीं इसकी तबीयत ज़्यादा ना ख़राब हो जाए, तो हमेशा एकदम प्रॉपर उसके साथ साथ चल रही होते हैं, थोड़ा भी आगे नहीं जा रही होती उसे छोड़ के। साक्षी बोल रही होती है कि मैम आप आगे चलिए, मैं धीरे धीरे आ रही हूँ, लेकिन वो जाती ही नहीं है। और ऐसे ही धीरे धीरे ये लोग चल रहे होते हैं। थोड़ी देर में ये लोग पहुंच भी जाते हैं। जब वहाँ पहुँचते हैं तो साक्षी एक पल वेट नहीं करती, वहाँ बैठ जाती है क्योंकि वो प्रॉपर थक चुकी होती है बहुत ज़्यादा। तो वो वहाँ पे बैठ जाती है और स्वाति मैम भी देखती हैं तो वो थोड़ा सा स्माइल करती हैं। और फिर वहाँ का व्यू, बहुत सारे चीज़ें देखने लग जाते हैं बच्चे। वहाँ का व्यू सच में बहुत अच्छा था। ऐसा था कि जो पहाड़ होते थे उसके मतलब बीच में से झरना वो फ्लो हो रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था। सारा व्यू बहुत अच्छा था, चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़, सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। ये लोग निकले तो जैसे ये था कि 2 बजे के टाइम पे निकले थे दिन के, पर आते आते इन लोगों को 4 बज चुके होते क्योंकि इतना धीरे धीरे इन लोगों ने ट्रैवल किया था। पास जगह थी बट ये था कि ऊंचाई पे थी तो इसीलिए बहुत धीरे धीरे ट्रैवल किया था, तो 2 घंटे लग गए होते। तो सारे लोग, अब ये होता है कि वहाँ पे स्टे करने वाले थे और जगह बहुत, सच में बहुत प्यारी थी, बहुत अच्छी। वहाँ पे स्टे करने में कोई ख़तरा नहीं था, तो सारे लोग अपने टेंट को लगाने लग जाते हैं। इधर पूर्वी भी अपनी चीज़ें करने लगती है, तो शालिनी आती है, उसकी हेल्प कराती है। शालिनी होती है वहाँ पे, तो वो अपनी चीज़ें कर चुकी होती है तो वो आती है हेल्प कराने के लिए। यहाँ पे इन सारी चीज़ों में शालिनी ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया होता है पूर्वी को। कहीं ना कहीं साक्षी की तबीयत ख़राब हुई थी, उस टाइम मैंने ये चीज़ें मेंशन नहीं की क्योंकि बीच बीच में चीज़ें स्वाति मैम की थी, तो मैंने वो सारी चीज़ें मेंशन की, तो उसके लिए सॉरी।
बट शालिनी ने भी अपनी चीज़ें बहुत अच्छे से की होती है। शालिनी ने पूर्वी को बहुत सपोर्ट किया होता है, साक्षी के लिए बहुत सारी चीज़ें उसने की होती है, क्योंकि शालिनी बहुत ज़्यादा साक्षी को मानती थी। इसकी वजह से वो कभी भी नहीं चाहती थी कि साक्षी को कभी हर्ट हो, चीज़ें हो, कभी भी मतलब वो उसकी तबीयत ख़राब हो जाती थी तो वो पूर्वी से ज़्यादा परेशान होती थी साक्षी के लिए। तो यही सारी चीज़ें होती है और शालिनी भी हेल्प कराती है वहाँ पे सारी चीज़ें। और इधर जो स्वाति मैम होती हैं वो तो अपनी सारी चीज़ें करने के बजाय साक्षी के पास बैठी होती हैं। साक्षी बोलती है, स्वाति मैम आप जाइए ना, आप वहाँ पे अपनी चीज़ें कर लीजिए, टेंट लगा लीजिए। तो स्वाति मैम बोलते हैं, तुम मुझे मत बताओ मुझे क्या करना है, अभी तुम यहीं पे बैठे रहो, रेस्ट करो, और फिर जब तुम्हें बेटर लगे तब तुम जाना यहाँ से। साक्षी बोलती है, ठीक है मैम, पर मैं कह रही थी। स्वाति मैम वहीं बोल देती हैं, तुम चुप रहो, चुपचाप से रेस्ट करो। साक्षी फिर कुछ नहीं बोल पाती है। वो सोचती है कि अगर मैंने कुछ बोला तो खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारूंगी, इससे अच्छा चुप ही रहती हूँ, वरना स्वाति मैम का गुस्सा कौन सहेगा। फिर वो चुपचाप बैठी होती है। कुछ देर बाद रिया मैम अब स्नेहा मैम की हेल्प से सारी चीज़ें कर चुकी होती हैं। वो जानती थी कि स्वाति मैम वहाँ से हटेंगी नहीं और वो साक्षी के साथ हैं, तो उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो अपनी सारी चीज़ें कर लेती हैं, सारी चीज़ें एडजस्ट कर लेती हैं, वहाँ पे सब कुछ करती हैं। इधर जो साक्षी होती है वो अब वहाँ से उठती है तो स्वाति मैम बोलती हैं, अब तुम ठीक हो, तुम कंफर्टेबल हो। साक्षी बोलती है, हाँ मैम, मैं कंफर्टेबल हूँ और सारी चीज़ें ठीक है, अब मैं ठीक लग रहा है मुझे। स्वाति मैम बोलती हैं, अच्छा ठीक है फिर। और फिर साक्षी चली जाती है वहाँ पे पूर्वी के पास, और इधर जो स्वाति मैम होती हैं वो रिया मैम के पास चली जाती हैं। रिया मैम बोलती हैं, ठीक है अब साक्षी। तो स्वाति मैम बोलती हैं, हाँ वो अब ठीक है। रिया मैम बोलती हैं, हाँ उसे थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन वो ठीक हो जाएगी, कोई बात नहीं। स्वाति मैम बोलती हैं, हाँ। और फिर ऐसी ही सारी चीज़ें हो रही होती हैं। अब ये लोग थोड़ा ट्रैवल करके आए थे तो थोड़ा थके हुए थे, तो इन लोगों ने वहाँ पे जो लंच बनाया था, जो भी चीज़ें, तो वो थोड़ी सी चीज़ें रखी थी कि वहाँ पे जाते ही थके होंगे तो वो ज़्यादा कुछ बना नहीं पाएंगे, तो थोड़ा थोड़ा वो लोग खा लेते हैं, सबको दे देते हैं। और सब खा के थोड़ा सोचते हैं रेस्ट करने का, तो वहाँ सब लोग सोने चले जाते हैं। स्वाति मैम भी चली जाती हैं और रिया मैम भी। इधर साक्षी और पूर्वी भी सोने चले जाते हैं। शालिनी साक्षी से पहले हालचाल पूछ लेती है कि तुम ठीक हो ना, सब कुछ ठीक है, और फिर उसके बाद वो चली जाती है। और सारी चीज़ें ऐसे ही हो रही होती है। अब ये लोग मतलब सब लोग रेस्ट कर रहे होते हैं, तो ऐसे ही टाइम बीत जाता है और कहीं ना कहीं 7 बज जाते हैं, 7 साढ़े 7 हो जाते हैं। तो ये लोग अब रात के टाइम होता है तो सब लोग जग जाते हैं, क्योंकि इन लोगों ने काफ़ी रेस्ट कर लिया था, तो जग गए होते हैं। तो सारे लोग अब बाहर आ जाते हैं, व्यू देख रहे होते हैं, क्योंकि ये होता है ना कि अंधेरा तो था लेकिन चाँद की रोशनी इतनी थी कि सब कुछ प्रॉपर दिखाई दे रहा था। और ऐसा था ना कि वहाँ का व्यू 2 पहाड़ों के बीच में से चाँद निकला हुआ था और उसकी रोशनी इतनी अच्छी होती कि जो मतलब वाटरफॉल हो रहा था उस पर पड़ रही होती है, तो पानी ऐसा चमक रहा होता है शीशे की तरह कि इतना अच्छा लग रहा होता है सब कुछ। और सारे जानवरों की आवाज़ कहीं ना कहीं आ रही होती है, तो बहुत अच्छा लग रहा होता है वो व्यू, और बहुत सुंदर भी था। और जैसे मतलब कि अंधेरा उतना लग नहीं रहा था, क्योंकि चांदनी की रोशनी इतनी थी कि सारी चीज़ें प्रॉपर दिखाई दे रही थी, आप एक दूसरे को बहुत अच्छे से देख सकते हो, ऐसा लग रहा था। और फिर ऐसे ही सारी चीज़ें होती हैं। अब ये लोग सोचते हैं कुछ बनाने का, क्योंकि अब ये लास्ट दिन था, तो वो सोचते हैं कुछ अलग सा बनाने के लिए, और सारे लोग मिलके कुछ अलग स्पेशल डिश बनाते हैं और वहाँ पे सब लोग सबको देते हैं। और फिर उसके बाद सब लोग बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से खाते हैं, और सब लोगों को बहुत अच्छा लगता है सारी चीज़ें। वहाँ पे हवा इतनी अच्छी चल रही होती है ना, कि जैसे होता है ना कि ठंड के मौसम में हवा चलती है तो कितना अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, लेकिन जब ज़्यादा ठंडी हवा चले तो फिर वो भी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। तो इसीलिए उन लोगों ने बोन फायर जलाया होता है बीच में, और फिर सारे लोग अब खाना वाना खा चुके होते हैं तो बैठे होते हैं पास में। तो अब ये होता है ना कि सब लोग सो चुके होते हैं, तो किसी को नींद आ नहीं रही होती है तो कोई जाता नहीं है, सब लोग वहीं होते हैं।
कोई कोई चला जाता है लेकिन सब लोग वहीं होते हैं। और फिर उसके बाद वहाँ पे बैठे होते हैं सारे लोग। तो यहाँ पे ये हो रहा होता है ना कि अब ऐसे बैठे बैठे तो बोर हो रहे होते हैं। तो कुछ बच्चे बोलते हैं कि मैम हम लोग क्या अंताक्षरी खेलें। तो सारे मैम और सर भी इस बात पे एग्री करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोग भी पुराने पलों को, चीज़ों को जीना चाहते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं एक मोमेंट होता है कि आप चाहते हो कहीं भी ट्रिप पे, आप कितने भी एज में बड़े हो जाओ, चाहे चीज़ें हो जाए, पर कभी भी ऐसा मोमेंट आता है तो आपका भी दिल करता है ये सारी चीज़ें जीने का, वो सारे मोमेंट अच्छे से बिताने का। तो यही सारी चीज़ें होते हैं। सर लोग भी मना नहीं करते और वो लोग भी सपोर्ट करते हैं कि हाँ ठीक है। तो सारे बच्चे ये बोलते हैं कि मैम आप लोगों को भी गाना पड़ेगा, इसमें सिंगिंग करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं चलेगा, हम लोग कितना गाएंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो सब लोग भी हाँ बोल देते हैं, पर सर लोग बोलते हैं कि हम लोग गाएंगे तो यहाँ से जो भी जानवर है अगर सो रहे हैं तो वो भी आ जाएंगे हमारे पास। तो सारे लोग हंसने लग जाते हैं और बोलते हैं कि सर आप ऐसा मत बोलिए ना, आप बहुत अच्छा गाते हैं, हम लोग अच्छे से सुनेंगे और जानवर भी बहुत अच्छे से सुनेंगे। पीटी सर बोलते हैं हाँ हाँ इतने अच्छे से सुनेंगे कि बगल में आके लेट जाएंगे। तो सारे लोग बहुत हंसते हैं और फिर ऐसे ही हंसी मजाक होता है। और फिर अब स्टार्ट होता है अंताक्षरी। और फिर एक जो होती है, जो भी प्रोसेस होता है अंताक्षरी खेलने का, तो ऐसे ही हो रहा होता है। तो एक जो होती है लड़की, उस पे आता है कोई भी स्टार्ट से, तो एम से स्टार्ट होता है, तो वहाँ से म से वो कोई भी सिंगिंग करती है। ऐसे ही सारी चीज़ें हो रही होती है, सिंगिंग कर रहे होते हैं जिस पे जो भी आ रहा होता है। तो अब इसमें ये होता है ना कि ऐसे ही ये लोग बीच में ना बॉटल रख रहे होते हैं, कि बॉटल रख के घुमा रहे होते हैं और जिस पे आ रहा होता है उसको गाना पड़ रहा होता है। तो ऐसे ही फिर ऐसे घुमाते हैं। तो एक बार पीटी सर पे आ जाता है, तो पीटी सर बोलते हैं मैं नहीं गा रहा, मैं नहीं गाऊंगा। तो सारे बोलते हैं सर प्लीज़ ना, प्लीज़ गाइए सर प्लीज़। तो सर बोलते हैं कि मैं क्या गाऊं, मुझे गाना नहीं आता, मुझे तो बस वही तुम लोगों को पीटी कराना आता है, लेफ़्ट राइट कराना आता है। तो सारे बच्चे बोलते हैं सर लेफ़्ट राइट से भी ज़्यादा कुछ होता है, आपको कुछ तो आता होगा, आप वही कर दो। तो फिर ऐसे ही बोल रहे होते हैं। तो सर बोलते हैं अच्छा ठीक है मैं डांस कर सकता हूँ। तो वो ये करते हैं। तो फिर कोई सॉन्ग बजाता है तो पीटी सर बहुत अच्छे से डांस करते हैं। तो वो ऐसे ही हो जाता है, सारे लोग एंजॉय करते हैं सारी चीज़ें। तो फिर ऐसे ही होता है। फिर इस तरह बोतल घूमती है और फिर एक मैम पे आता है, वो भी सिंगिंग करती हैं और फिर ऐसे ही हंसी मजाक चल रहा होता है। तभी जो बोतल होती है वो घूमती है। तो ये होता है ना कि अब ये लोग ट्विस्ट कर रहे होते हैं उसमें गेम में, कि अब ये होता है ना कि कुछ लोग बोल रहे होते हैं तो उनकी माननी पड़ रही होती है कि हाँ अब तुम इससे गाओ, तुम उससे गाओ, कोई भी बोल सकता था उसमें। तो यही था। तो अब ये होता है ना कि जब बॉटल घूमती है तो वो घूम के चली जाती है रिया के पास। अरे रिया मैम नहीं, सॉरी, वो बॉटल घूम के पूर्वी के पास चली जाती है। तो पूर्वी के पास जब जाती है तो अब ये होता है, पूर्वी सबकी तरफ देखने लग जाती है कि वो क्या सिंगिंग करेगी, उसे सिंगिंग थोड़ी आती है। तो जो शालिनी होती है वो बोलती है नहीं तो तुझे तो गाना पड़ेगा, तुझे तो बहुत अच्छे से गाना पड़ेगा। साक्षी गाती है तो तू भी तो गा सकती हो, उसकी बहन है, तू तो कितना अच्छा गाती होगी। शालिनी ने कभी भी पूर्वी को गाते हुए नहीं सुना था, तो वो इसीलिए एग्जिस्ट कर रही थी कि तू एक बार सॉन्ग गा। और फिर पूर्वी बोलते हैं नहीं अब मेरा हिस्से का तो साक्षी गा देगी। साक्षी बोलती है दी ये तो चीटिंग है, आपकी टर्न है तो आप ही गाओगे ना, मैं क्यों गाऊंगी। पूर्वी बोलती है बहन नहीं है तो मेरी, प्लीज़ ना मान जाना, तू गा देना। साक्षी बोलती है नहीं ना दी, इसमें बहन वाला रूल नहीं आता है ना, प्लीज़ ना, आपकी टर्न आई है तो आप गाओ ना। फिर ऐसे ही हंसी मजाक हो रहा होता है। तो शालिनी बोलती है अच्छा ठीक है, तुझे मैं एक आसान सा चीज़ देती हूँ। पूरी बोलती है हाँ बोल, तू मेरे लिए कोई सॉन्ग गा दे। पूर्वी उसकी तरफ देखती है और बोलती है तेरे लिए। जो शालिनी होती है वो बोलती है हाँ मेरे लिए, तू नहीं गा सकती क्या, मैं तेरे लिए इतनी भी खास नहीं हूँ। फिर पूर्वी बोलती है, हंसती है और बोलती है अच्छा चलो कोई ना,
तुम्हारे लिए भी गा देते हैं, क्या ही इसमें है। और फिर ऐसे ही वो सोचती है, कोई सॉन्ग सोच रही होती है, शालिनी बार बार बोल रही होती है गाना गाना। और फिर इधर सारे लोग एक्साइटेड थे, देख रहे होते हैं पूर्वी की तरफ। पूर्वी भी फिर एक सॉन्ग गाती है, जो सॉन्ग वो शालिनी को डेडिकेट करती है, और वो सॉन्ग यूँ था। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार साहसी, चांद ने कहा चांदनी की कसम, नहीं नहीं नहीं। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार साहसी, चांद ने कहा चांदनी की कसम, नहीं नहीं नहीं। तो ये सॉन्ग जब वो गाती है पूर्वी, तो शालिनी एकदम खुश हो जाती है और बोलती है वाह वाह वाह, क्या सॉन्ग गाया तूने, इतना सॉन्ग अच्छा, वो भी तू गा सकती है, मुझे तो पता ही नहीं था। पूर्वी बोलते हाँ हाँ चुप कर, तेरी इतनी तारीफ़ कर दी ना, तो अब ज़्यादा उड़ियो मत, ठीक है, हाँ ज़्यादा तारीफ़ हज़म नहीं होती तुझे। शालिनी बोलती क्या है यार, मतलब थोड़ी सी तारीफ़ कर दी तो मतलब क्या है, मतलब तू ऐसे बोलेगी। पूर्वी बोलती है हाँ तो इतनी तारीफ़ करके फिर तू अपने सर पे मत चढ़ा लियो चीज़ें कि हाँ पूर्वी ऐसे बोल रही थी। शालिनी हंसती है और बोलती है सच में यार तूने बहुत अच्छा गाया और मुझे बहुत अच्छा लगा। पूर्वी बोलते हाँ ठीक है। साक्षी भी बोलती है हाँ दी बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा, आप मेरे से भी अच्छा गाते हो। पूर्वी बोलती है ये मत बोलना ज़रा, क्योंकि तू बहुत अच्छा गाती है, मुझे ये पता है, ठीक है, मेरा बच्चा बहुत अच्छा गाता है, ये मुझे पता है, ऐसे बोल देती है। तो साक्षी बोलती है क्या दी आप बच्चा बच्चा मत बोला करो, मैं बड़ी हो गई हूँ। साक्षी बोलती है ऐसे तो। पूर्वी बोलती है तू मेरे लिए कभी नहीं बड़ी होगी, ठीक है। तो सारे लोग वहाँ पे थोड़ा हंसते हैं और फिर सारे लोग क्लैप करते हैं पूर्वी के लिए, सबको सॉन्ग बहुत अच्छा लगा था। तो फिर ऐसे ही अब फिर बॉटल घूमती है, फिर बॉटल घूमते घूमते फिर एक मैम के पास जाती है, वहाँ भी वो मैम बहुत अच्छे से सिंगिंग करती हैं। तो ऐसे ही चल रहा होता है। तो ये होता है ना कि अब बॉटल घूम के कहीं ना कहीं साक्षी की तरफ आ जाती है। तो अब साक्षी से तो बहुत लोगों को ये था कि उन लोगों ने इतने अच्छे से साक्षी से सॉन्ग सुना था, तो सब लोग बोलने लग जाते हैं साक्षी प्लीज़ 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 एक सॉन्ग, और बहुत अच्छा था, हम तुम्हें कोई और टास्क नहीं दे सकते क्योंकि तुम सॉन्ग इतना अच्छा गाते हो कि हमारे जैसे दिल में वो सारी चीज़ें बस जाती है, ऐसा लगता है। तुम्हारे जब आवाज़ हम सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे बोलने लग जाते हैं सब कोई कि प्लीज़ प्लीज़ एक सॉन्ग एक सॉन्ग। तो इधर जब साक्षी सबका देख रही होती है तो वो स्वाति मैम की तरफ एक बार देखती है, तो स्वाति मैम भी बोलती हैं एक सॉन्ग गा दो। तो जब वो ये सुनती है ना तो उसके दिल में तो चार चांद लग जाते हैं कि भाई मैम ने बोला है, वो भी स्वाति मैम ने, वो भी ऐसी चीज़ है, तो उसे विश्वास नहीं हो रहा होता है। तो फिर वो सोचती है चलो उन्होंने बोला है तो ठीक है, मैम की बात हम टाल नहीं सकते, चलो एक सॉन्ग मैं गुनगुना ही देती हूँ आप लोगों के लिए। और फिर वो एक सॉन्ग गाती है जो कुछ यूँ था, ये रातें ये मौसम नदी का किनारा, ये चंचल हवा, ये रातें ये मौसम नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी ना होंगे जुदा, ये रातें ये मौसम नदी का किनारा, ये चंचल हवा। साक्षी जब ये सॉन्ग गा रही होती है तो स्वाति मैम बस साक्षी की तरफ देखे ही जा रही होती हैं। वो ये सॉन्ग सुनकर इतना उसमें खो गई होती हैं कि साक्षी की तरफ बस देखे ही जा रही होती हैं, और उन्हें ये सॉन्ग बहुत पसंद भी आ रहा होता है। सारे लोगों को ये सॉन्ग बहुत अच्छा लग रहा होता है और वो एकदम खो गए होते हैं इस सॉन्ग में। साक्षी की सॉन्ग गाने का तरीका और सारी चीज़ें इतनी अच्छी होती है कि सारे लोग बस ये चाहते थे कि साक्षी सॉन्ग गाते रहे और वो सुनते रहे, और ऐसे ही सब लोग सुन रहे होते हैं। तो आगे की लाइन साक्षी ये गाती है, ये क्या बात है आज की चांदनी में कि हम खो गए प्यार की रागिनी में, ये बाहों में बाहें ये बहकी निगाहें, लो आने लगा जिंदगी का मज़ा, ये रातें ये मौसम नदी का किनारा,
ये चंचल हवा। वो जब ये सॉन्ग कंप्लीट करती है ना तो मतलब सब लोगों को इतना अच्छा लग रहा होता है और वो एकदम खो गए होते हैं इस सॉन्ग में। सारे लोगों को नेचर वाइज जो भी चीज़ें होती है वो इतना अच्छे से फील कर पा रहे थे इस सॉन्ग से रिलेट करके कि इतना अच्छा लग रहा था। और फिर जब साक्षी कंप्लीट कर लेती है, वो 2 ही लाइन गाई होती है, ज़्यादा नहीं, तो सारे लोग बोल रहे होते हैं यार साक्षी प्लीज़ ना प्लीज़ तुम पूरा गाओ। साक्षी बोलते हैं नहीं नहीं मेरी हेल्थ ठीक नहीं है और मैं थक गई। तो स्वाति मैम भी बोलते हैं हाँ वो उसकी हेल्थ ठीक नहीं है, ठीक है हो गया। स्वाति मैम को भी बहुत अच्छा लगता है। फिर साक्षी उनकी तरफ देख रही होती है, होता है ना कि एक बार कुछ बोलें कि अच्छा लगा या नहीं। तो स्वाति मैम बोलती हैं सच में साक्षी तुमने बहुत अच्छा गाया और सॉन्ग बहुत अच्छा था। तो साक्षी एकदम खुश हो जाती है कि उसे तो किसी से मतलब नहीं होता, बस स्वाति मैम तारीफ़ कर दे भाई पूरे जग दुनिया बस जीत ली उसने, ऐसा ही होता है। रिया मैम बोलते हैं वाह साक्षी क्या तुमने सॉन्ग गाया, मतलब सारे नेचर को जो भी चीज़ें हैं यहाँ की सबको जोड़ के इस सॉन्ग में पिरो दिया। साक्षी बोलते हैं क्या मैम आप भी। रिया मैम बोलती है सच में साक्षी मैं सही बोल रही हूँ, इस सॉन्ग में जो भी चीज़ें हैं आज नेचर वाइज हम फील कर पाए। अभी तक तो हम बैठे थे बट इस सॉन्ग से हमने फील भी कर लिया। सब लोग बोलते हैं और सब लोगों को बहुत अच्छा लगता है ये गाना और साक्षी की सॉन्ग की चीज़ें भी बहुत अच्छी लगती है। तो फिर अब ऐसे ही अब फिर बॉटल स्पिन किया जाता है और फिर ऐसे ही करते करते अब एक बार बॉटल स्वाति मैम की तरफ आ जाती है। तो स्वाति मैम तो अब गाना चाहती नहीं थी और ये लोग फिर सब बच्चे होते हैं वो फेवरेट होती है उनकी, तो वो बोलने लगते हैं मैम प्लीज़ ना आप सॉन्ग गाइए ना प्लीज़ प्लीज़, हम लोगों ने कभी नहीं सुना है आपको सॉन्ग गाते, प्लीज़ ना मैम गाइए। तो सारे लोग बोलने लगते हैं, तो सारे टीचर्स भी बोल रहे होते हैं कि मैम प्लीज़ गाइए आप। तो रिया मैम इधर से बोलती हैं गा देना तू तो गाती है। तो साक्षी एकदम एक्साइटेड होकर देखती है और बोलती है मैम सच में आप गाती हैं, प्लीज़ ना प्लीज़ मैम फिर आप गाइए ना प्लीज़। तो साक्षी को सुनना होता है स्वाति मैम का गाना, तो वो बहुत बार बोल रही होती है कि मैम प्लीज़ गाइए ना। तो जब ये बोलते हैं तो स्वाति मैम जब साक्षी की इतनी एक्साइटमेंट देखती है तो वो कहती हैं अच्छा ठीक है मैं सॉन्ग गाऊंगी पर ज़्यादा नहीं, 2 लाइन ही गाऊंगी, ज़्यादा मैं लंबा गाऊंगी नहीं। तो वो बोलते हैं ठीक है मैम 2 पैराग्राफ गा दीजिए फिर उसके बाद मत गाइएगा। तो स्वाति मैम बोलते हैं अच्छा मतलब तुम लोग मेरे गाने का फ़ायदा उठा रहे हो कि मैं 2 पैराग्राफ गाऊँ, हाँ। तो फिर सब लोग बोलते हैं मैम प्लीज़ ना 2 लाइन गाएंगे तो हमें कैसे मज़ा आएगा, 2 पैराग्राफ तो गा ही दीजिए। तो ऐसे बोलने लगते हैं। तो फिर स्वाति मैम बोलते हैं अच्छा ठीक है जहाँ तक मुझे आएगा वहाँ तक मैं गा दूँगी, ठीक है। तो सारे लोग बोलते हैं हाँ मैम प्लीज़ प्लीज़ ना। तो स्वाति मैम कुछ यूँ गाती हैं एक सॉन्ग, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। दूजे के होठों को देकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से बोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला। और वो ऐसे सॉन्ग गा रही होती है तो साक्षी बहुत एक्साइटेड होकर एकदम बहुत प्यार से देख रही होती है। मतलब उसने ना बैठी होती है तो वो अपने दोनों चिन पे हाथ रख के बहुत प्यार से स्वाति मैम की तरफ देख रही होती है। स्वाति मैम तो अपने गाने को बहुत अच्छे से गा रही होती हैं, उनका पूरा ध्यान उसी पे होता है। तो और इधर रिया मैम सारे लोग इतने अच्छे से देख रहे होते हैं, उन लोगों को पता ही नहीं होता है कि इतने अच्छे से मैम गा भी सकती हैं। और वो जो सॉन्ग गा रही होती है ना उनमें ये सबको एक संदेश देना चाहती थी कि जो भी है आज आप हो और फिर एक दिन आप नहीं रहोगे, लेकिन आप ऐसे काम करो कि आप सारे लोगों के दिलों में रहो, हमेशा अपनी चीज़ें उनके ज़ुबान पे रखो। तो ऐसी सारी चीज़ें वो इस सॉन्ग के ज़रिए अपने जो भी बच्चे हैं उनको बता रही होती हैं। तो आगे की लाइन वो ये गाती हैं, अनहोनी पथ में कांटे लाग बिछाए, होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए। अनहोनी पथ में कांटे लाग बिछाए,
होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए, ये बिरहा ये दूरी दो पल की मजबूरी, फिर कोई दिल वाला काहे को घबराए, तरम पर धारा जो बहती है मिलके रहती है, बहती धारा बन जा फिर दुनिया से बोल, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। तो जब वो ये सॉन्ग कंप्लीट करती है तो सारे बच्चे बस देखते रह जाते हैं, और स्वाति मैम जब चुप हो जाती हैं तो सारे बच्चों को ये होता है कि मैम क्यों चुप हो गई और आगे गाना चाहिए उनको। तो बोलते भी हैं तो स्वाति मैम बोलती हैं, मैंने पहले ही बोला था कि मैं ज़्यादा नहीं गाऊंगी, 2 पैराग्राफ से ज़्यादा नहीं। तो वो ना जब सबकी तरफ कर लेती बात तो वो साक्षी की तरफ देखती है। साक्षी कुछ बोल ही नहीं रही होती है, साक्षी बस स्वाति मैम की तरफ देख रही होती है प्यार से। गाना कब का ख़त्म हो चुका होता है बट वो खो गई होती है उस गाने में, ऐसा लग रहा होता है उसको। और वो मतलब एकदम वहाँ पे जैसे होता है ना कि इमेजिनेशन की दुनिया में चली जाना, वैसा हो गया होता है उसके साथ। और स्वाति मैम उसकी तरफ जब देखती है तो वो इतने प्यार से देख रही होती है ना कि स्वाति मैम थोड़ा सा ये हो जाता है कि इतने प्यार से क्यों देख रही है। तो फिर वो देख रही होती है और इधर जो स्वाति मैम होती हैं वो बोलती हैं साक्षी, तो वो जब ऐसे बोलती है ना तो साक्षी बोलती है हाँ मैम। तो स्वाति मैम बोलती है तुम्हें कैसा लगा? साक्षी बोलती है मैम क्या बोलूँ, मतलब मैंने तो गाया, वो तो मुझे लगता है कि मैंने इतना बेकार गाया, आपके जगह पे तो आपने इतना अच्छा गा दिया कि मैं क्या ही बोलूँ, मैं तो कभी इतना अच्छा गा भी नहीं सकती। जो स्वाति मैम बोलते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बहुत अच्छा गाती हो, मुझसे भी बहुत ज़्यादा अच्छा। साक्षी बोलते हैं नहीं मैम, आज मुझे पता चल गया मैं बहुत अच्छा नहीं गाती हूँ, और आपसे तो बिल्कुल ज़्यादा नहीं, आप इतना अच्छा से गाते हो कि क्या ही बोलूँ, मैं तो एक पल को खो ही गई थी। जो स्वाति मैम होती हैं वो मतलब ये सब चीज़ें सुन रही होती है तो ये होता है ना कि सबके सामने ऐसे बोल रही होती है तो उन्हें पता नहीं क्यों एम्बैरेस फील हो रहा होता है कि थोड़ा सा ये होते हैं ना शर्म चीज़ें वो आ रही होती है। तो वो फिर ऐसे बोलते हैं अच्छा ठीक है, फिर वो बात को टाल देती हैं। तो ऐसे ही अब बॉटल स्पिन की जा रही होती है तो अब घुमाया जा रहा होता है। तो अब कहीं ना कहीं एक बार जो रिया मैम होती है उनके पास आ जाता है। तो जब रिया मैम के पास आता है तो रिया मैम कहती हैं मैं क्या गाऊँ, मुझे तो गाना नहीं आता, तुम लोगों ने तो कैसे करके गा दिया, मुझे क्या आता है, मुझे तो बिल्कुल नहीं आता। तो सब लोग बोलते हैं मैम आप भी बहुत सुपर उस्तम है, ठीक है आप भी पक्का अच्छे गाती होंगी, जैसे स्वाति मैम ने नहीं पहले गाया और उन्होंने इतना अच्छा गा दिया, आप भी पक्का गाती होंगी अच्छा। तो सारे बच्चे बोलने लग जाते हैं मैम प्लीज़ ना, आप इतना अच्छा पढ़ाते हो, सारी चीज़ें करते हो, प्लीज़ ना मैम हमारी बात सुन लीजिए ना, गा दीजिए। साक्षी भी बोलती है मैम प्लीज़ ना, पूर्वी भी बोलती है कि मैम प्लीज़ गा दीजिए, आप बहुत अच्छा गाते हो, ऐसा लगता है हमें, क्योंकि स्वाति मैम जब इतना अच्छा गा सकती हैं तो आप उनकी फ्रेंड हो। तो जब पूर्वी ऐसे बोलती है तो रिया मैम बोलती है तुम्हें क्या लगता है कि मतलब मैं उसकी फ्रेंड हूँ तो जो वो करती है वो मैं भी करती हूँ? पूर्वी बोलते हैं नहीं मैम ऐसा नहीं लगता है, बट स्वाति मैम गाती हैं तो आप भी पक्का गाती होंगी। जो रिया मैम होती हैं वो बोलते हैं ऐसा थोड़ी हो सकता है कि अगर वो गाती है तो मैं भी गाती होंगी। पूर्वी बोलते हैं अच्छा मैम कोई बात नहीं। तो इधर जो सब बोल रहे होते तब वो नहीं चढ़ती हैं, जब पूर्वी बोलने लगती है तो वो ऐसे बोलने लगती है उसको, तो पूर्वी चुप हो जाती है। लेकिन फिर कहती है अच्छा ठीक है तुम लोग इतना बोल रहे हो तो ठीक है। तो फिर वो एक सॉन्ग गाती हैं, लेकिन वो ये सॉन्ग ना कहीं स्वाति मैम और साक्षी को डेडिकेट करके गाती हैं। अब समझने वाला तो समझ जाएगा, लेकिन ना समझने वाला नहीं समझेगा, पर वो गाती हैं और इशारों में स्वाति मैम को करती हैं। अब देखो वो लोग समझ पाते हैं कि नहीं, साक्षी का तो पता नहीं, लेकिन स्वाति मैम को तो समझना चाहिए। चलो अब वो जो गाती हैं वो मैं गा के सुनाती हूँ। अजीब दास्ता है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। अजीब दास्ता है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम।
अब वो इतना ही गाती हैं, वो ज़्यादा नहीं गाती है। तो सारे लोग बच्चे बोलने लगते हैं, मैम आप इतना अच्छा गाते हो, आप भी तो बहुत अच्छा गा रहे हो। तो जो स्वाति मैम होती है वो भी बोलती है, अरे रिया तू इतना अच्छा गाती है, मुझे नहीं पता था। तो वो जो चीज़ थी ना, वो स्वाति मैम कहीं ना कहीं समझ जाती है कि वो क्या बोलने की कोशिश कर रही है, पर वो ऐसा दिखाती है, प्रिटेंड करती है कि नहीं, उनको नहीं समझ आया। इधर साक्षी के तो पल्ले ही नहीं पड़ता, उसको बस सॉन्ग से मतलब होता है कि हाँ भाई सॉन्ग है। तो उसे सॉन्ग सुनना और चीज़ें करना बहुत पसंद था, तो वो आराम से सॉन्ग सुन रही होती है। और इधर रिया मैम बोलती है, नहीं नहीं तुम लोग अब ज़्यादा बोल रहे हो, ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं सुनाऊँगी, ठीक है। तो सारे बच्चे बोलते हैं, नहीं नहीं मैम प्लीज़ ना, आप इतना अच्छा गा रहे हो, जैसे स्वाति मैम ने गाया वैसे ही आप बहुत अच्छा गा रहे हो। तो फिर रिया मैम बोलते हैं, मतलब तुम लोग मुझे गवा के ही रहोगे ना। सारे बच्चे बोलते हैं, हाँ मैम प्लीज़ ना। फिर वो एक और आगे लाइन गाती हैं, बोलते हैं अब एक पैराग्राफ, फिर उसके आगे कुछ नहीं मैं गाऊंगी, ठीक है, आप लोग ज़िद मत करना। तो फिर बोलते हैं ठीक है मैम। तो वो आगे गाती हैं, ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग से, ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग से, ये ख्वाब देखती हूँ मैं कि जग पड़ी हूँ ख्वाब से, अजीब दास्ता है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, ना वो समझ सके ना हम। तो बस ये गाती हैं। तो फिर सारे बच्चे बहुत अच्छे से क्लैप करते हैं, क्योंकि सच में रिया मैम ने बहुत अच्छे से गाया था। तो जो स्वाति मैम होती हैं वो बहुत अच्छे से देख रही होती हैं, क्योंकि उन्हें जो जो लाइन वो गा रही होती हैं वो सारी चीज़ें उन्हें समझ में आ रही होती है कि हाँ भाई क्या किसके लिए गा रही हैं। और साक्षी के तो पल्ले नहीं पड़ता है, लेकिन स्वाति मैम के पूरा पल्ले पड़ता है, पर वो इग्नोर कर रही होती है कि हाँ, मैं प्रिटेंड कर रही होती हूँ कि नहीं मुझे पल्ले नहीं पड़ा है भाई, मुझे समझ नहीं आया है। तो वो ऐसी सारी चीज़ें कर रही होती हैं। रिया मैम जानती थी कि स्वाति मैम को समझ तो आ गया उन्होंने क्या कहा है, पर वो जानती थी कि वो ऐसे एक्सेप्ट थोड़ी कर लेंगी सबके सामने। तो फिर वो जब सॉन्ग गा लेती हैं तो सारी चीज़ें अब ऐसे ही हो रही होती हैं, एक दो लोग और बचे होते हैं। तो ऐसी ही सारी चीज़ें जब हो जाती है तो फिर अब वो सारे टीचर्स बोलते हैं कि चलो चलो अब सब लोग अपने अपने टेंट में जाओ, ठीक है। और ऐसे ही सारी चीज़ें करते हैं, क्योंकि अब ठंड ज़्यादा बढ़ चुकी थी, तो अब रुकना भी सही नहीं था। बोन फायर भी अब पूरी बुझ चुकी होती है, तो इसीलिए सब ने बोला कि अब चलना चाहिए हमें। तो सारे लोग अब निकल जाते हैं कि अपने अपने टेंट में। स्वाति मैम भी साक्षी को बोलती हैं अपना ध्यान रखना और अच्छे से सोना। और फिर ऐसे ही बोल के सारे लोग मतलब अब अपना अपना चले जाते हैं। इधर जो साक्षी होती है वो तो मतलब जो स्वाति मैम ने गाया होता है वही उसके दिमाग में चल रहा होता है बार बार, पता नहीं क्यों। जो स्वाति मैम के सॉन्ग को पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा मतलब सोच रही होती है। बस उसके ऐसा होता है ना कि कभी कभी हम कोई सॉन्ग सुन लेते हैं और वो आपके माइंड में बस चलता रहता है, वो धुन चलती रहती है, वो आवाज़ चलती रहती है। बस ऐसा ही साक्षी के साथ हो रहा होता है, उसके माइंड में बस आवाज़ चल रही होती है, धुन चल रही होती है, जो भी है। स्वाति मैम की जो भी वॉइस थी वो बस जा ही नहीं रही होती है साक्षी के दिमाग से, और वो बस ऐसे इमेजिन करती रहती है स्वाति मैम के सॉन्ग को, और वो सो जाती है। फिर ऐसे ही पूर्वी भी सो जाती है। इधर स्वाति मैम और रिया मैम भी जाते हैं। रिया मैम पूछती तो हैं चीज़ों के बारे में, पर स्वाति मैम है चालाक, वो टाल देती हैं और फिर ये लोग भी सोने चले जाते हैं। स्वाति मैम को भी बहुत अच्छा लगा था साक्षी का सॉन्ग, और उन्हें सच में वो सारी चीज़ें उस मोमेंट पे सब कुछ सच में बहुत अच्छा लगा था। तो फिर ऐसे ही ये लोग सब लोग सो जाते हैं। तो अब ये सारी चीज़ें तो यहीं छोड़ते हैं, पर मेरा भी तो कोई सॉन्ग सुन लो यार, मतलब इन लोगों का सबका सॉन्ग सुन लिया तो मेरा भी कोई सॉन्ग सुन लो, और जाते जाते मुझे भी बता देना कि सॉन्ग कैसा लगा आपको मेरा। और इतने सारे सॉन्ग में मेरा एक सॉन्ग सुन ही लीजिए जब इतना सॉन्ग सुन लिया है। और हाँ, ये सारे सॉन्ग में आप लोगों को सबको कमेंट करना पड़ेगा कि कौन सा सॉन्ग बेटर लगा या कौन सा सॉन्ग अच्छा लगा, ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मेरा ये सॉन्ग सुन लीजिए, बेकार लगे तो कोई बात नहीं, इग्नोर मत करिएगा, बट सुन लीजिएगा ठीक है। तो ये सॉन्ग सुनिए।
मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, अफसोस के वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। बरसात भी आकर चली गई, बादल भी गरज कर बरस गए, पर उसकी एक झलक को हम ऐ हुस्न के मालिक तरस गए। कब प्यास बुझेगी इन आँखों की, दिन रात ये दुखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, अफसोस के वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। ठीक है, और ये सॉन्ग को ज़्यादा सोचिएगा मत मैंने ऐसे ही गा दिया क्योंकि ये कहीं ना कहीं मुझे ओल्ड सॉन्ग बहुत पसंद है और मेरी मम्मा के फेवरेट है, तो इसीलिए गा दिया। और हाँ, आप लोग बताइएगा ज़रूर इन सारे सॉन्ग में कौन सा सॉन्ग ज़्यादा बेटर लगा और सब चीज़ों के सिचुएशन के हिसाब से अच्छा लगा कि नहीं। और हाँ, अपने फेवरेट सॉन्ग ज़रूर बताइएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा कि आप लोगों को कौन कौन से सॉन्ग पसंद है। और ठीक है, अब ये कहानी यहीं तक, और आगे के पार्ट जानने के लिए बने रहिए इश्क की सांझ के साथ, और लाइक कमेंट शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और तब तक के लिए राधे राधे।